हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल हरम क्या है और मुगल हरम में हिंदू बेगमों की स्थिति कैसी थी। मुगल हरम में हिंदू बेगम का रहन सहन कैसा था। क्या मुगल हरम में होते थे हिंदू रानियों के साथ अत्याचार। आखिर हरम की रखवाली करने के लिए किन्नरों की नियुक्ति क्यों होती थी। आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। तो दोस्तों आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हिंदुस्तान पर कई सालों तक राज करने वाले मुगल साम्राज्य का दौर काफी लंबा रहा, जिससे जुड़े किस्से कहानियों को आज भी याद किया जाता है। हालांकि मुगल साम्राज्य में कई बादशाहों की हुकूमत रही, जिसके बारे में विस्तार से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, मगर कहा जाता है कि मुगल इतिहास में बाबर के बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर कोई शख्स है तो वह अकबर है। 13 साल की उम्र में बादशाह बनने वाला अंदरूनी और बाहरी तौर पर राजनीति में फंसा अकबर अपने आप में एक एरा है। हालांकि कई तरह का विवाद और कोरा झूठ मुगलों को लेकर चलता रहता है, इसीलिए लोग मुगल शासन से जुड़ी चीजों को जानने में रुचि रखते हैं, खास तौर पर मुगल हरम और इससे जुड़ी महिलाओं के बारे में। इसलिए आज हम आपको मुगल हरम की हिंदू रानियों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मुगल हरम एक शाही कमरा या महल है, जहां खास महिलाएं या बेगम स्थायी रूप से रहा करती थी। यानी महल में शाही महिलाओं के लिए रहने के अलग से कमरों की व्यवस्था को ही मुगल हरम कहा जाता था। बता दें कि मुगल हरम अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है एक छुपा हुआ कमरा जहां पुरुषों को आने की इजाजत नहीं थी। इतिहास की कई किताबों में उल्लेख मिलता है कि मुगल साम्राज्यों के कई ऐसे बादशाह रहे हैं जिन्होंने राजपूत से लेकर हिंदू महिलाओं के साथ भी निकाह किया था, जैसे हरकाबाई, हीर कुंवर, जगत गोसाई आदि। वही अबुल फजल की किताब के मुताबिक मुगल साम्राज्य का हर बादशाह अपने महल में हिंदू से लेकर मुस्लिम बेगम के लिए हरम बनवाया करते थे। इसीलिए हरम में हिंदू महिलाओं की स्थिति या रहन सहन भी अन्य महिलाओं की तरह होती थी, मगर कहा जाता है कि महिलाओं को पर्दा करना पड़ता था। साथ ही एक बार जो महिला हरम में प्रवेश कर लेती थी, फिर बाहर बादशाह की मर्जी से ही जाती थी। बादशाह की बिना मर्जी के वह हरम से बाहर आ जा नहीं सकती थी। अबुल फजल द्वारा लिखी गई अकबरनामा में उल्लेख मिलता है कि बादशाह अकबर के हरम में 5000 महिलाएं रहा करती थी। इसमें बेगम के साथ वह महिलाएं भी शामिल थी जो बगैर शादी के भी रहा करती थी। कहा जाता है कि हरम में रहने वाली हरकाबाई अकबर की सबसे खास बेगमों में से एक थी, जिनके लिए खास व्यवस्थाएं की जाती थी। साथ ही हरम की सारी महिलाएं हरकाबाई के आगे झुका करती थी और उन्हें मरियम उज जमानी का दर्जा देती थी। और यह भी कहा जाता है कि अकबर की 5000 रानियों में से सबसे ज्यादा प्रेम अकबर जोधा बाई को ही करते थे। अगर आप जोधा अकबर के फैन हैं तो आपने जोधा अकबर सीरियल जरूर देखा होगा और उसमें यह भी देखा होगा कि अकबर सबसे ज्यादा प्यार अपनी जोधा बाई को ही करते थे। अकबर की इतनी सारी रानी में से संतान का सुख भी जोधा बाई ने ही दिया था। जोधा बाई ने ही अकबर के शहजादे सलीम को जन्म दिया था, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से जाना गया। और इसी सीरियल में सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी भी दिखाई गई है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अनारकली सलीम की नहीं बल्कि अकबर की पत्नी थी, और जब अकबर को सलीम और अनारकली के रिश्ते के बारे में पता चला तो अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो अब जान लेते हैं कि हरम की रखवाली के लिए सिर्फ किन्नरों की ही नियुक्ति क्यों की जाती थी। हम आपको बता चुके हैं कि हरम केवल महिलाओं के लिए ही बनवाया जाता था, इसीलिए हरम की रखवाली करने के लिए किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। किन्नर हरम का ना सिर्फ शाही महिलाओं की देखरेख करते थे बल्कि सारा काम भी देखते थे, और हरम के अंदर किसी भी बाहरी मर्द को आने की इजाजत नहीं थी। अगर गलती से भी कोई भी बाहरी मर्द हरम के अंदर चला जाता था तो उसे मौत को गले लगाना पड़ता था। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हरम क्या था और हरम में हिंदू बेगमों की स्थिति कैसी थी और हरम के अंदर क्या होता था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें
और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।